आपने अगर उसको कवर किया, आप देखिए उठाकर पिछले सारे इंटरव्यू के किसी भी मीटिंग के अंदर 370 पर कोई आवाज़ नहीं उठाई गई। हमारा एजेंडा तय होता था कि इसी एजेंडे पर बात होगी। वो एजेंडा था जम्मू कश्मीर में जब गैर स्थानीयों को यहाँ वोट का हक दिया गया था, उसी के ऊपर हमने तय की थी। और इस समय जो ऑल पार्टी मीटिंग का एजेंडा है, मात्र एक एजेंडा है, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा और जल्द से जल्द लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल करना। जब तमाम पार्टियां मिलती हैं तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है। आपको बता दूं कि जम्मू के लोगों को, जम्मू संभाग के लोगों को खुशी होनी चाहिए कि तमाम कश्मीरी पार्टियां, वो पार्टियां जो हमेशा 370 का राग अलापती थी, जब वो जम्मू की पार्टियों के साथ एक साथ आकर एक मंच पर बैठती हैं तो वो 370 की बात नहीं करती। जब 370 को तमाम पत्रकार भाइयों का, बहनों का स्वागत है। आज हम यहाँ पर शिवसेना और सैनिक समाज पार्टी एक मंच पर है। जम्मू, देखिए जम्मू संभाग, जम्मू कश्मीर की बात करें तो बहुत देर से जम्मू कश्मीर की जनता एक बेहतर राजनीतिक विकल्प ढूंढ रही थी कि कहाँ हमें जो है बेहतर राजनीतिक विकल्प बने जो जनता के मुद्दों को उठाए और जन आकांक्षाओं की पूर्ति करे, क्योंकि इस समय जनता की आवाज़ कहीं पर सुनाई नहीं दे रही। तो आज हमने दोनों ने पार्टियों ने बैठकर अपने हाई कमांड से बात कर ये निर्णय लिया गया है कि आगामी जितने भी पंचायत, विधानसभा, लोकसभा, जितने भी चुनाव आएंगे, कारपोरेशन के चुनाव, उन तमाम चुनावों के अंदर शिवसेना और सैनिक समाज पार्टी आपको एक मंच पर दिखाई देंगी। एक साथ मिलकर हम जनता की आवाज़ उठाएंगे, जिसके लिए हम जनता के बीच में हमने जाने का निर्णय लिया है। जन आकांक्षाओं की एक सूची तैयार की जाएगी और शपथ के साथ हम जनता को आप लोगों के माध्यम से भरोसा दिलाना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर शिवसेना और सैनिक समाज पार्टी एक बेहतर विकल्प बनकर दिखाएगी। इसकी शुरुआत हम आज 3 मुद्दों से कर रहे हैं। सबसे पहला हमारी मांग है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल किया जाए। राज्य का दर्जा बहाली के साथ हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में 371 धारा 371 जो कि एक संवैधानिक धारा है, उसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार दिए जाएं। वो विशेषाधिकार हम चाहते हैं भूमि संरक्षण के लिए, युवाओं के रोजगार संरक्षण के लिए, शिक्षा के लिए और अपनी संस्कृति और पहचान को सुरक्षित रखने के लिए। इसके साथ ही जब से देखिए जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम बहु इलाका है, यहाँ पर जो मिनॉरिटी के अंदर हिंदू, सिख और तमाम जितने भी अलग समुदाय हैं, उनको हमेशा अल्पसंख्यक समुदायों के लिए जितनी योजनाएं हैं उनसे अभी तक वंचित रखा गया है। हमारी मांग है कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया जाए। हिंदू, सिख और तमाम लोग जो यहाँ पर अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, उनको उन योजनाओं के अंदर फ़ायदा दिया जाए। इसके साथ ही देखिए देश की शान रहे सोल्जर्स, जो सैनिक या पूर्व सैनिक, उनके लिए भी जो गैलेंट्री अवार्ड हो गया या और भी कितनी सैनिक कल्याण योजनाएं हैं, उसको लेकर जम्मू के अंदर अभी बहुत पीछे है। बहुत जम्मू कश्मीर में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। अगर गैलेंट्री अवार्ड में वन टाइम पुरस्कार की बात करें तो वो भी हमारे पड़ोसी राज्यों की तुलना में जम्मू कश्मीर में सैनिकों को बहुत कम दिया जाता है। तो हमारी मांग है कि सैनिक हमेशा देश के लिए लड़ता है, किसी राज्य के लिए नहीं लड़ता। तो सैनिकों को मिलने वाले जो अवार्ड और पुरस्कार हैं उसमें समानता होनी चाहिए। तमाम राज्यों में वो एक जैसी राशि उनको जो है मिलनी चाहिए, अन्य तमाम सुविधाएं एक जैसी मिलनी चाहिए। इसी तीनों मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं और जनता के अंदर उनकी आकांक्षाएं भी पूछी जाएंगी, एक सूची तैयार की जाएगी। उस सूची की पूर्ति की शपथ के साथ हम जनता के बीच जा रहे हैं और एक बेहतर विकल्प बनने का उनको भरोसा दिलाते हैं। होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ लोगों की प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट नहीं होगी। उस दिशा में हमने शिवसेना के साथ मिलकर ये संकल्प लिया है कि हम एक अलायंस फॉर्म करेंगे, इलेक्शन इकट्ठे लड़ेंगे और उसके बाद कोशिश करेंगे कि जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है लोगों की उसको हम दूर कर सकें। अभी इशू बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखें इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर ये प्रोटेस्ट की स्थिति बन के रह चुका है। हर आदमी जो है कहीं ना कहीं दुखी है, लेकिन उनके पास ऑप्शन नहीं है। तो जो 3 इशू हम लेके चल रहे हैं इस समय, बाद में हम और इशू भी उठाएंगे, लेकिन 3 जो मेन इशू हमने वो इसमें डिसाइड किए हैं वो है तो रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 371 जो कम से कम 13 स्टेट के अंदर है। हिमाचल के अंदर भी उनका लैंड बैंक प्रोटेक्ट हो रहा है, हमारे यहाँ नहीं हो रहा है अभी। जॉब, लोकल यूथ के लिए जॉब, लैंड बैंक और आर्ट एंड कल्चर, ये बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ों को प्रोटेक्ट किया जाए। दूसरा हमारा जो मुद्दा है स्टेट कमीशन फॉर माइनॉरिटी, ये हमारी जो कश्मीर सेंट्रल पॉलिटिक्स चलती रही है पिछले 75 साल से, और आपको ये पता है कि ये एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है जिसके अंदर 70% मुस्लिम हैं और तकरीबन 30% जो हैं वो हैं हमारे हिंदू भाई, सिख भाई और क्रिश्चियन भाई।
इन लोगों को जो सेंट्रल स्कीम से जो बेनिफिट मिलने चाहिए माइनॉरिटी होने के नाते और उनके जो इंटरेस्ट और राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि स्टेट के अंदर स्टेट माइनॉरिटी कमीशन जल्दी से जल्दी बनाया जाए और इनका जो हक है, हमारी माइनॉरिटी का हक जो पिछले 75 साल से छीना जा रहा है, वो हमें वापस दिया जाए। तीसरा हमारा पॉइंट जो है वो क्या है, सोल्जर्स की इनइक्वलिटी। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, यहाँ पे हमें 6% जॉब कोटा मिल रहा है जो एक्स सर्विसमैन आते हैं। पंजाब के अंदर देखिए, हरियाणा के अंदर, हिमाचल के अंदर देखिए, जो गैलेंट्री अवार्ड विनर्स हैं उनके जो एन्युटी एक होती है जो हर साल मिलती है और उसके बाद वन टाइम ग्रांट होती है। इसके अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और इसके अलावा जो कल्याणकारी योजनाएं जो चलाता है पंजाब स्टेट, उससे हमें सीखना चाहिए। उन्होंने बच्चों की ट्रेनिंग के लिए आर्मी में एट अफसर लेवल उन्होंने मोहाली में एक इंस्टीट्यूशन बनाया हुआ है। उनकी हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बच्चों को आर्मी में रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग के लिए उन्होंने सेंटर खोले हुए हैं। तो ये चीज़ें हम क्यों नहीं कर सकते हैं और हमारी गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकती है, ये हमारी तीसरी डिमांड है।